वृद्धि हो जाती है और साक्षात भगवान देवी की कृपा होनी शुरू हो जाती है। अगर किन्हीं के पास अगर एक मुखी रुद्राक्ष है तो उनके पास अस्थाई लक्ष्मी निवास करती हैं, और अगर किन्हीं के पास है तो एक माला उस रुद्राक्ष धारण करने के बाद अवश्य करें। वो जो मंत्र है ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का जाप करें। अब आइए चर्चा करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष। देखिए, दो मुखी रुद्राक्ष जो है उसको हम लोग मानते हैं अर्धनारीश्वर का रूप है, आधा नारी आधा पुरुष। और ये रुद्राक्ष की कामना, मतलब ये रुद्राक्ष जो है आपके सामने कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि ये भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की कोई क्रिया आपके ऊपर की हुई है, उससे भी ये काफ़ी आपको निजात दिला देगा। उसके अलावा किसी को हिस्टीरिया की बीमारी है, किसी को मिर्गी की बीमारी है, किसी को बार बार एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, आप उनको रुद्राक्ष धारण कराइए और रुद्राक्ष का जल पिलाइए। देखिए, शायद आपको बहुत आसान्वित और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकते हैं। और ये कुंडली जागरण, जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो जागरण हो, कुंडली जो हम लोग चक्र जागरण जो करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं सहस्त्राचार, अजना, विशुद्धा, जो कुंडली है, हमारे जो सातों चक्र हैं, अगर धारण करते हैं और अगर ध्यान लगाते हैं तो इससे आपके कुंडली जागरण में भी काफ़ी सहायता मिल जाएगी और वैभव में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। और इसका बहुत सिंपल मंत्र है। अगर दो मुखी रुद्राक्ष आपके पास है, आप एक माला रोज जपिए ओम नमः, ओम नमः। अब आइए तीसरे तीन मुखी रुद्राक्ष की चर्चा करते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष को हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश इसका स्वरूप मानते हैं। यह अग्नि स्वरूप है। उसके अलावा इसको धारण करने से आपकी कार्य सिद्धि, विद्या प्राप्ति, आपका जो फिजिकल लाइफ है, आपका जो कंफर्ट लाइफ है, उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई शत्रु आप पर हावी है, पेट में बहुत सारी अगर आपको बीमारियां परेशान कर रही हैं, अगर तीन मुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उतना ही नहीं, अगर आप नौकरी में किसी परेशानी को झेल रहे हैं, आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, आपको यथोचित सफलता मिलेगी। और इसका जो मंत्र है तीन मुखी रुद्राक्ष का, ओम क्लीं नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका भी जाप आप कर सकते हैं। अब आइए चार मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि चार मुखी, पाँच मुखी, छह मुखी रुद्राक्ष ये कॉमनली मिल जाते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष ये ब्रह्मा का स्वरूप कहते हैं हम लोग, ठीक है। यह रुद्राक्ष जो है अगर आप धारण करते हैं तो आपके सारे पूर्व जन्म के पाप वो भी कट जाएंगे। उसके अलावा अगर आप में थोड़ी इंटेलिजेंस की कमी है या आपके किसी बच्चे में थोड़ा सा लगता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धि का विकास नहीं है, आप चार मुखी रुद्राक्ष की तीन माला उसको पहनाएं, फिर देखें चमत्कार। उसके अलावा यह आपके मन में कभी भी बुरे विचार को नहीं आने देगा। उतना ही नहीं, इसको धारण करने से व्यक्ति ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि जब हम त्रिमूर्ति का नाम लेते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा का नाम आता है। और इसका जो मंत्र है ओम ह्रीं नमः। अब आइए चर्चा करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष, जो सबसे कॉमन है और इजीली अवेलेबल है। एक बात हमेशा याद रखिए, पंचमुखी रुद्राक्ष जब भी आप धारण करें तो इसके तीन दाना को धारण करें, एक दाना नहीं, तीन दाना को धारण करें। उसमें जैसे आपको पेट की बहुत सारी बीमारियां हैं या कोई एजमेटिक है या उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, बवासीर का भी प्रॉब्लम है, तीन मुखी दाना को आप यहाँ कलाई में बांधिए। देखिए, यहाँ पर हमारा नाड़ी होता है, तो ये जो आपका आदि, मध्य और अंत, ये नाड़ी है, इसको भी कंट्रोल करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने आपसे चर्चा की वो भी प्रोवाइड करेगा। और पंचमुखी रुद्राक्ष ऐसा है, एक समझिए इसको हम लोग कालाग्नि रुद्र का स्वरूप मानते हैं। और समस्त रुद्राक्ष में यही एक ऐसा रुद्राक्ष है जो सरलता से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वैसे तो भगवान शिव को सारे रुद्राक्ष बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही प्रिय है, लेकिन पांच मुखी रुद्राक्ष पर उनकी विशेष कृपा है। हमारा शरीर भी तो पंच तत्वों से बना हुआ है, इस चीज़ को समझिए। होता क्या है कि थोड़ा सा सस्ता हो जाता है पंचमुखी रुद्राक्ष, तो लोगों का विश्वास पंचमुखी रुद्राक्ष पे ना होकर इधर उधर चढ़ा जाता है।
इसके धारण करने से आप पर जो जहरीले जो जानवर है उनका भय नहीं रहेगा। उसके अलावा यह मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष और इसका भी जो मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, 108 बार आप रोज जप लो। अब आइए चर्चा करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष का। छह मुखी रुद्राक्ष छठा स्वरूप किसका है? हमारे देवी कात्यायनी माता का। ठीक है, कात्यायनी माता का है ना। और ये कार्तिकेय का स्वरूप है। कात्यायनी माँ कौन थी? कार्तिकेय की माता थी। ठीक है, ये कार्तिकेय का स्वरूप है। और यह इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला एक बड़ा मतलब क्या बोलिएगा सजा हुआ और बड़ा एक अच्छे विचारधारा वाला और एक सही तरीके से मतलब एक सॉल्यूशन देने वाला। अगर हमारे वकील जो हैं, हमारे जो लॉयर बंधु छह मुखी रुद्राक्ष की 3 दाना धारण करते हैं तो 1 साल धारण करके देखें, फिर देखें कैसे चमत्कार उनके ज़िंदगी में होता है। ये विद्वान बनाता है। ये जो हमारा वक्तृत्व क्षमता है उसमें रिच कर देता है। अगर कोई जातक बुध के बुरे ग्रह से पीड़ित है, उसकी कुंडली में बुध अगर बहुत गड़बड़ है, 6 मुखी रुद्राक्ष की 3 दाना वो धारण करे, फिर देखे उसके बुध के साथ कोई हक लाता है 6 मुखी रुद्राक्ष 3 दाना धारण करके देखे उसको कितना फायदा होगा, अटूट फायदा होगा। और इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं ओम नमः, ओम ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। अब आइए आगे चर्चा करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। ये सप्त ऋषि जो हमारे आकाश मंडल में है, आभा मंडल में है, उनका स्वरूप है। अगर सप्तमुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो साक्षात वो ऋषियों की कृपा आप पर हो जाएगी। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये 7 मुखी रुद्राक्ष अमृत है। इसको धारण करने से आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। उतना ही नहीं, जो विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 7 मुखी रुद्राक्ष की 2 माला वो धारण करे, उसको परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। और इसको धारण करने वाला हमेशा निरोग रहता है और प्रतिष्ठा और दीर्घायु के लिए ये जो है बड़ा उत्तम दाना है ये। ठीक है, और इसका जो मंत्र है ओम हूम मन, ओम हूम मनः, ओम हूम मनः, ये सप्तमुखी मतलब जो 7 मुखी रुद्राक्ष है उसके दाना का मंत्र है। अब आइए चर्चा करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष ये भैरव का स्वरूप है। काल भैरव, भैरव के बहुत सारे रूप हैं ना, पश्चितांग भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, बहुत सारे रूप हैं। भैरव देवता जो हैं केतु के अधिष्ठात्री देवता है। अगर आपका जन्म गणमूल नक्षत्र में हुआ है और पर्टिकुलरली मघा नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में या मूल नक्षत्र में हुआ है, आंख मूंद कर आप अष्टमुखी जो रुद्राक्ष है उसको धारण कीजिए। उसके अलावा हमारे ऐसे बंधु लोग, हमारे ऐसे मित्र लोग जो मार्केटिंग में है लेकिन एक कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में है, अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। ये आपके कंपटीशन जो आपके विरोधी होंगे उनको रोक देगा, आपको हर जगह सफलता मिलेगी। ये बड़ा रिद्धि सिद्धिदायक दाना होता है अष्टमुखी। और समझिए चित्र की एकाग्रता, कंसंट्रेशन इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपके पास आ जाएगी। और इसको हम लोग भगवान गणपति का स्वरूप भी मानते हैं। कहीं से आप अगर 8 मुखी मिलता है तो भगवान गणेश को आप अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है भगवान गणेश को अर्पित भी कर सकते हैं। उतना ही नहीं, भगवान मुखी और उसके अलावा आप गणपति नमः का जाप भी कर सकते हो, गणपति नमः का जाप भी कर सकते हैं। और अष्टमुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है बहुत सिंपल है, ओम हूम नमः, ओम हूम नमः। ये अष्टमुखी रुद्राक्ष का है।
अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं नौ मुखी रुद्राक्ष। नौ मुखी रुद्राक्ष जो है ना, ये नौ दुर्गा जो है हमारी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, जो हमारी नौ दुर्गा का स्वरूप है, उसका स्वरूप है ये नौमुखी रुद्राक्ष। इस नौमुखी रुद्राक्ष को अगर आप धारण करते हैं तो आपके सारे कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। नौ दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, हमेशा आपको सुख वैभव मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई आदमी हार्ट के ब्लॉकेज से प्रॉब्लम में है या उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करे। उसके अलावा नौ मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। ये बल बुद्धि दाता के अलावा धन वैभव सुख सुविधा सब कुछ दिलाता है। और इसका मंत्र भी बहुत सिंपल है, ओम ह्रीं ओम नमः, ओम ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। ये 9 की तो चर्चा मैंने कर ली, अब आइए आगे बढ़ते